मैं एक वीक में केवल वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाले दिन ही यूनी जाता। भाई देख लो, सबसे खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ यूके स्टडी की। तो आपकी क्या प्लेसमेंट लगती है और यहाँ पे क्या प्लेसमेंट लगती है यूके में। और भाई मैं बात करने वाला हूँ ऑन प्रूफ आज के दिन, ऑन प्रूफ। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं आपका अपना दी हेमंत राजौरिया। तो आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग या फिर खूबसूरत सी वीडियो। तो आज का टॉपिक है भाई इंडियन स्टूडेंट्स कंपैरिजन वर्सेस यूके स्टूडेंट कंपैरिजन। जब मैं स्टूडेंट था इंडिया के अंदर, तब मैं एक वीक में कितने दिन कॉलेज जाता था, और अब मैं यूके में हूँ तो एज अ स्टूडेंट्स कितने दिन कॉलेज जाता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर मुझे क्या क्या प्रेजेंटेशंस वगैरह मिलती है, क्या क्या कैसे मेरे एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं और इंडिया में क्या होते थे, इस चीज़ को कंपेयर करेंगे। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं एमबीए कर रहा हूँ यहाँ से, और आप भी कहीं से एमबीए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्लेसमेंट लगती है और यहाँ पे क्या प्लेसमेंट लगती है यूके में। तो आइए चलिए इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई मैं बात करने वाला हूँ ऑन प्रूफ आज के दिन, ऑन प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब मैं बैचलर्स कर रहा था इंडिया से। तो भाई मैं अपने बैचलर्स की बात करूँ या ज़्यादा इंडियंस की बात करूँ, बैचलर्स टाइमिंग होती है मंडे टू फ्राइडे, यानी 5 दिन आपको यूनी जाना पड़ता है। अब मैं विद प्रूफ बात करता हूँ मैं यहाँ पे कितने दिन यूनी जाता हूँ। आइए तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो भाई देख सकते हैं मैंने अपना कॉलेज का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं टाइम टेबल पे। ये टाइम टेबल ऑन किया। भाई इंडिया में मैं 5 दिन यूनी जाता था, यहाँ पे देखते हैं मैं कितने दिन यूनी जाता हूँ। लोड हो रहा है। तो गाइस ये हेमंत मेरी यूनिवर्सिटी का नाम, और देख लीजिए वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे। मैं एक वीक में केवल वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाले दिन ही यूनी जाता हूँ। ये हो गया प्रूफ नंबर 1 कि इंडिया में 5 दिन कॉलेज, यहाँ पे 2 दिन कॉलेज, बाकी पूरे वीक जो मन आए वो करो। सिंपल एज दैट। पार्ट टाइम जॉब करनी है पार्ट टाइम जॉब करो, फुल टाइम जॉब करनी है फुल टाइम जॉब करो। अब आता है पॉइंट नंबर 2 पे कि भाई यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और इंडिया में कैसे होते थे। पहले बात करते हैं इंडिया की। भाई इंडिया में एग्ज़ाम्स होते थे, 6 एग्ज़ाम्स होते थे, और 6 के 6 मुझे जाने पड़ता था कॉलेज के अंदर, वो भी रिटर्न एग्ज़ाम होते थे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ, यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम्स में क्या करना पड़ता है। चलिए चलते हैं। ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है और ये मेरे मॉड्यूल्स हैं। कोर्स पे जाते हैं तो ये मेरा एक मॉड्यूल है क्रॉस कल्चर लीडरशिप करके। तो मैं जाता हूँ असेसमेंट एंड असेसमेंट गाइडेंस पे। तो यहाँ पे देखेंगे #10 एंड #11। इस मॉड्यूल के सिर्फ 2 काम करने हैं मुझे। #10 कोर्स वर्क, एक 3000 वर्ड्स का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक मुझे कुछ यहाँ पे टॉपिक दे रखा होगा, उसके बारे में रिसर्च करनी है, रेफरेंस देखने हैं, जो भी डेटा होता है वर्ल्ड बैंक का है या फिर जो भी मुझे प्रोवाइड किया होगा, जो भी मेरा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है या फिर जो भी कमर्शियल वेबसाइट्स है वहाँ से डेटा लेके मुझे 3000 वर्ड्स की एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ऐसे समझो। और 11th प्रैक्टिकल असेसमेंट, ये मेरी होगी प्रेजेंटेशन। मेरे ट्यूटर के सामने मुझे एक टॉपिक दिया जाएगा जो भी मुझे पढ़ाया है इन 12 वीक्स के अंदर में, उसमें मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है 15 से 20 मिनट की, और प्रॉपर देके आनी है। उसके बेस पे मेरी मार्किंग होगी। दैट्स इट गाइस। सिर्फ एक 3000 वर्ड्स की मुझे रिसर्च करनी है और उस पर टॉपिक बनाना है जो कि मुझे सबमिट करनी है। उसके बेस पे मेरे ट्यूटर मुझे मार्किंग देंगे। सेकंड, प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ माय ट्यूटर, माय प्रोफेसर, जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा, प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट में, और मुझे वो प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। बिकॉज ऑफ वी आर MBA स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर डूइंग मास्टर्स मैन, इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस, नॉट वी कैन से ईजी, बट हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमिलियर चीज़ें हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह देना, क्योंकि आगे जाके जब हम CEOs बनेंगे या फिर हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे, तो भाई इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस। सिंपल। अब मैं बताता हूँ जो ये 3000 वर्ड्स का हमें कोर्स वर्क करना है, रिसर्च करना है, कैसे करना है, बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। भाई देख लो, ये 3000 वर्ड वाला है, इस पर गए, ये आ गया कोर्स वर्क है, इसकी डिटेल दे रखी है। मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, ये डाउनलोड्स, और गाइस ये हो चुका है डाउनलोड। अब हम क्या करेंगे, प्लस पे जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी AI देख सकते हो। मैं गया क्लाउड सोनेट, सर्च किया, ये क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट आई, क्लाउड पे गए,
अब मैं गाइस यहाँ पे जाऊँगा, ऐड फाइल्स और फोटोज़। ये मुझे प्रॉपर जो मेरा मॉड्यूल था ये मैं इस पे अपलोड कर दूँगा। और मैं कहूँगा कैन यू प्लीज़ मेड 3000 words Microsoft docs format file according to PDF provided। ये हो रहा है लोड। भाई अभी आप रिज़ल्ट देख के चौंकने वाले हो। भाई मैं इसका वेट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। भाई इतना आसान है ना। मैंने अब तक 2 सेमेस्टर हो चुके हैं। मैंने 2 सेमेस्टर इसी तरीके से मैंने एक लोड से काम करवाया है प्रॉपर तरीके से, और आपको मैं दिखाता हूँ। भाई इतना आसान है भाई, पास भी हो जाते हैं। आपको मैं अपने मार्क्स भी दिखाने वाला हूँ अभी कि भाई मैं पास हुआ या फेल हुआ। गाइस ये हमने कुछ इनपुट दिया था, कैन यू प्लीज मेरा 3000 वर्ड, एंड यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद इसने हमें ये दिया है टॉप मार्क्स। यहाँ करते हैं डाउनलोड। ये हो चुका है डाउनलोड, इस पे चलते हैं। दिस इज द सबसे ब्यूटीफुल थिंग गाइस, सबसे ब्यूटीफुल थिंग जो मैं आपको दिखाने आ रहा हूँ। भाई ये देखो प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो गई, टेबल ऑफ कंटेंट। इससे बेहतर आप नहीं बना पाते। बेशक 1 हफ्ता लगाते, टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपर दे रखा है, सारे पेज नंबर डाले हुए, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेन आर्ग्यूमेंट्स, और प्रॉपर जो भी सोर्सेज बता रखे थे फाइल के अंदर, सभी सोर्सेज का उपयोग किया गया है। सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस। कैन यू बिलीव स्टूडेंट लाइफ कितनी आसान है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ क्या रियलिटी में इतना ही आसान है कि आप भाई ऐसे चैट जीपीटी से काम करा लो और भाई पास हो जाओ। तो मैं कहूँगा द आंसर इज़ नो। आप कोर्स वर्क में पास हो सकते हो, वो मैं भी प्रूफ दिखाता हूँ आपको, बट द थिंग इज़ दैट कि आप MBA कर लोगे। द आंसर इज़ नो। वाई? व्हेन यू कम टू द प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन पे आओगे तो जो अब आपका ट्यूटर है आपके ऊपर दाव लगाएगा। आपके ऊपर दाव लगाने का मतलब है आपके ऊपर मार्क्स देगा, आपकी स्किल्स देखेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखेगा, आपने जो भी रेफरेंस दिए हैं वो क्रॉस वेरीफाई करेगा। उसके बाद में आप पास होते हो, आपको डिग्री मिलती है। इफ़ यू लैंडेड द यूके यू ऑलरेडी अ टैलेंटेड पर्सन। अगर आप यूके में लैंड हुए हो, आप ऑलरेडी एक टैलेंटेड पर्सन हो। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से आप यूके आए हो। दैट इज़ अ थिंग। आपने ऑलरेडी इतने एफर्ट मारे हैं यूके आने के लिए, आप में कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। और आप एक MBA के स्टूडेंट हो, आपने ऑलरेडी बैचलर्स पास की है, तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। आपने 3 साल कहीं ना कहीं काम भी किया होगा। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 3 साल काम किया है कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस। तो आपको ये बताना चाहूँगा भाई यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ इतनी आसान है। प्रेजेंटेशन आप कर लोगे, कोर्स किया हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ क्या मैं पास हुआ या नहीं हुआ। चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस ये मेरी कुछ स्क्रीन है, हाय हेमंत करके, हेमंत 139, ये मेरे मॉड्यूल्स हैं। अब मैं आता हूँ रिजल्ट सेक्शन पे। ये मेरे रिजल्ट्स इस सेमेस्टर के। तो ये देखिए इन मॉड्यूल्स की मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और इसका मेरा रिजल्ट आ चुका है। व्यू पे चलते हैं। ग्रेड PA पास, PA पास। तो गाइस मैं इसमें पास हूँ। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अब बात करते हैं यूके वर्सेस इंडिया का जो कंक्लूजन निकलता है उससे। तो गाइस इंडिया जो है 5 दिन आप कॉलेज जाओगे, जॉब करने का टाइम नहीं बचेगा। मेरे पास नहीं बचता था, तो मैंने वहाँ से जो मेरे ट्यूटर्स थे, मेरे प्रोफेसर थे, उनसे बात की हुई थी, तो मैं जॉब करता था। बट मोस्टली आपको अलाउ नहीं होता है यूके में 2 दिन जॉब कर रहे हो। अगर मैं लीगली बात करूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अलाउड है। आप 20 दिन बोला मैंने, आप 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हो, 20 आवर्स पर वीक। एंड गूगल कर लेना 20 आवर्स पे आपको जो पे मिलती है कितनी मिलती है। ओके, तो 1 मंथ का समथिंग 80 आवर्स, 80 आवर्स में आपको कितना मिल जाएगा, आप गूगल कर लेना। अच्छा खासा मिल जाता है। इंडिया में आप जॉब नहीं करो, पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, लिख के आओगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट चलो आप पास भी हो जाओगे, लेकिन आपका टाइम गया। टाइम इज़ मनी मैन। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे जो आपने एग्ज़ाम दिया एकदम प्रैक्टिकल थिंग्स पे आपने काम किया।
ये जो AI से आपने चलो कोर्स वर्क कर दिया, ये तो मैंने आपको बताया एक लूप होल, बट सेकंड थिंग है आप प्रेजेंटेशन में ऐसे पास नहीं हो सकते हो, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप MBA स्टूडेंट हो आप कर सकते हो, आप मास्टर स्टूडेंट हो आप कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है, क्लाइंट्स आपने क्लोज किए हुए हैं, आप कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हो। तो भाई ये कुछ कंपैरिजन था, रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया, आप पास कैसे कर सकते हो। भाई सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है भाई आपके अंदर जज्बा है या नहीं है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो भाई कैसा लगा आपको ये इंडियन स्टूडेंट्स वर्सेस यूके स्टूडेंट्स का कंपैरिजन? भाई मैं इंडिया में था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पे मैं मार्केट में जा रहा था, मुझे वैल्यू नहीं मिल रही थी। यहाँ पे मैं पार्ट टाइम में बात करूँ तो मुझे वहाँ से 10 गुना ज़्यादा वैल्यू मिल रही है यहाँ पे पार्ट टाइम में सिर्फ। जब मैं फुल टाइम हो जाऊँगा मुझे पता है मेरी क्या वैल्यू है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, मैंने प्लेसमेंट की बात की थी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे। कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।